आप देख रहे हैं गैलेक्सी चैनल और मैं डॉक्टर अमोल चंद्रा, फेफड़ों और छाती के रोगों का विशेषज्ञ आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं अपना कार्यक्रम आपके डॉक्टर की सलाह लेकर। आज हम अपनी चर्चा बहुत ही मुख्य रोग जिसे हम निमोनिया या फेफड़ों के संक्रमण के नाम से जानते हैं, अपनी चर्चा इस टॉपिक पर केंद्रित रखेंगे। निमोनिया, जैसा कि हम जानते हैं, फेफड़ों का संक्रमण है। यह संक्रमण कई तरीके से हमारे फेफड़ों को प्रभावित कर सकता है। अगर हम बात करें तो हमारे फेफड़ों में एल्वियोलर सैक्स, पल्मोनरी पैरेन्काइमा जैसी चीज़ें होती हैं और जिन्हें ये निमोनिया बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित करता है। निमोनिया कई प्रकार का होता है, डिपेंडिंग अपॉन, ये इस पर निर्भर करता है कि कौन उसका कारक है, जैसे कि बैक्टीरियल निमोनिया, जैसे कि वायरल निमोनिया, जैसे कि निमोनिया ड्यू टू सम अदर ऑर्गेनिजम्स। फेफड़ों के संक्रमण को दो अन्य भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें कि एक होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, यानी कि समाज में जैसे कि हम अपने आम रोज़मर्रा की दिनचर्या में चल रहे हैं, वहाँ पे हमें किसी मरीज से निमोनिया का संक्रमण लग गया और मरीज निमोनिया से संक्रमित हो गया। एक ये निमोनिया होता है जिसे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं, और एक निमोनिया होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। सामान्य तौर पर जब रोगी किसी अन्य रोग के चलते अस्पताल में भर्ती रहता है और अस्पताल में किन्हीं कारणों से उसे अन्य रोगियों का कोई इन्फेक्शन लग जाता है और उसके फेफड़े उससे प्रभावित हो जाते हैं, तो ऐसी अवस्था को हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं। निमोनिया किसी भी तरीके का क्यों ना हो, लेकिन सही समय पे सही उपचार और सही डायग्नोसिस इसके लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर हम सही उपचार की बात करें तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के मरीजों को हम अपने ओपीडी या नॉर्मल रोज़मर्रा के इलाज के द्वारा बिना भर्ती के ऐसे मरीज का इलाज कर सकते हैं। लेकिन हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया या वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसका भर्ती के बिना इलाज नहीं किया जा सकता। अगर हम इलाज की बात करें तो इलाज में यूज़ होने वाली दवाइयों को सामान्य तौर पर हम एंटीबायोटिक्स के नाम से जानते हैं। अपने विशेषज्ञों की निगरानी में ही ये इलाज हमें लेना चाहिए। हमें कभी भी किसी केमिस्ट पे, मेडिकल स्टोर पे जाके अपने हिसाब से इस तरीके के रोगों का इलाज नहीं करना चाहिए। सामान्य तौर पर हम बहुत सी एंटीबायोटिक्स को सुनते हैं, जानते भी हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने आप इस रोग का इलाज या फेफड़ों के संक्रमण के रोग का इलाज कभी भी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर की निगरानी में सही दवाई, सही मात्रा और सही कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़रूरी है। बिना उसके जब ये रोग बिगड़ जाता है तो कई बार मरीज को गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती कराने की ज़रूरत भी पड़ जाती है और मरीज का उपचार बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए अगर से ये अपील है कि अगर कभी उन्हें ये महसूस होता है कि उन्हें फेफड़ों का संक्रमण है जिसमें उनको सांस लेने में तकलीफ, खांसी, बुखार जैसे लक्षण आ सकते हैं, तो वो तुरंत अपने नज़दीकी विशेषज्ञ को परामर्श लें और उसके परामर्श के हिसाब से अगर वो कुछ ज़रूरी जांचें बताते हैं तो जांच कराएं व उनकी गाइडेंस में, उनके संरक्षण में अपना इलाज कराएं, जिससे कि समस्या अपना गंभीर रूप ना ले सके।